Dear students of class 11th, I am Manzoor Ahmed Dar, lecturer English Boys Higher Secondary School लंगे। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम अपनी टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 5 आज पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर द एलिंग प्लेनेट है, द ग्रीन मोमेंट्स रोल, नानी पालखीवाला का लिखा हुआ आर्टिकल है। आर्टिकल में आपको पता है फैक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, कंसर्न्स रेज किए जाते हैं, इश्यूज रेज किए जाते हैं, सजेशंस बताई जाती है। तो आर्टिकल इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है अबाउट थिंग्स। तो ये आर्टिकल जो है इट इज़ अबाउट द कंसर्न ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो तबाहियाँ हो रही है, जो हमारे प्लेनेट को ख़तरात लाहक है, ज़मीन पे रिसोर्सेज का इंसान के ज़रिए बेजा इस्तेमाल करने की वजह से, तो उसके बारे में कंसर्न्स दिखाए गए हैं। और ये आर्टिकल जैसा कि आपको पता है 24 नवंबर 1994 को लिखा गया है और it was then published in the very popular newspaper the Indian Express। और ये आर्टिकल जो है आज भी बिल्कुल उसी तरह सच है, उसी तरह जो है इसकी सच्चाई रिलेवेंट है जिस तरह 1994 में था। तो हम कंटिन्यू कर लेंगे अपने पेज नंबर 45 पे, लेसन नंबर 5, पेज नंबर 45 ऑफ द बुक हॉर्नबिल। तो जैसा कि हमने कल कहा, जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट अर्थ पे है, जो वाइटल चीज़ें इकोनॉमी के लिए ज़रूरी हैं जो हम अर्थ से हासिल करते हैं, जो ज़मीन के प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो 4 हैं। जैसे कि आपने पेज नंबर 44 पे पढ़ा, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी किताब द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट में उसका इजहार किया है। उन्होंने कहा है फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। तो ये चीज़ें जो है, जो हमारा ग्लोबल इक़्तिसादी निज़ाम है उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद हैं। तो आप हम रीडिंग कर लेंगे पेज नंबर 45 से लाइन नंबर फर्स्ट। और I hope you have the books in front of you because this screen sharing will not suffice the need of the textbook. हाँ, in addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. ये 4 चीज़ें जो हैं जिसका हमने जिक्र किया, फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, इनके बारे में बताया गया। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, हमारे हमको गज़ाई अजनास देने के अलावा ये 4 निज़ाम जो हैं, दीज फूड सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। जो हमारी इंडस्ट्री है वर्चुअली अमली तौर पर उसके लिए जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, उसके लिए जो मटेरियल दरकार है वो प्रोवाइड करती हैं, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, बगैर वो मिनरल्स और पेट्रोलियम से जो हम सिंथेटिक्स जो चीज़ें बनाते हैं उनके बगैर ये अमली तौर पर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल देते हैं। कौन सा? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, ये आप याद रखेंगे। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में, ज़्यादातर इलाकों में, ज़्यादातर एरियाज़ में आदमी इन पे हक जताता है।
एक अनसस्टेनेबल लेवल पे, एक उस लेवल पे है कि हम इनका बेजा इस्तेमाल करके आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से हम इन पे अपने हकूक़ जताते हैं। आप देखते हैं अभी साउथ ईस्ट में जो हमारा सी है उस पे कितनी कंट्रीज़ क्लेम करते हैं। हमारे एयर जो है स्पेस जो है उसमें उसको बांटा गया है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। तो इस पे क्लेम्स करते हैं और ये क्लेम्स ऐसी हैं कि इसका इस तरह से बेजा इस्तेमाल किया जाता है कि ये रिसोर्सेज एक दिन ख़त्म हो जाएंगे एंड द ह्यूमन रेस विल वैनिश। तो ये अनसस्टेनेबल लेवल के आगे अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिव इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, एक उस नुक्ते तक ये अपनी क्लेम्स जताते हैं, अपने हकूक़ जलाते हैं अपने, कि जो इनसे प्रोडक्टिविटी आती है, जो इनसे फसल आता है, जो इनका पैदावार है, इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, वो नाकारा होती जाती है, वो हाँ वो नाकारा होती जाती है। ये एम्पियर माने गसन को खोट गसन खोट शेरान कर अमन रिसोर्सन। व्हेन दिस हैपन्स, जब ऐसा हो जाता है, फिशरीज कोलैप्स, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands। जब ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर खतर करा इस्तेमाल, मुनहदम होना, लेकिन यहाँ पे है फिशरीज जो है ख़त्म हो रही है। हाँ गार्ड मकलन और क्या है, फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल ये पान वुचान, ये सिरे से ही गायब हो जाते हैं। तो जितने भी हमारे सब्ज़ार मैदान हैं, घास के मैदान हैं, इनको बंजर ज़मीनों में तब्दील किया जाता है एंड क्रॉप लैंड्स डेटीरियोरेट मीन्स तबाह हो जाना। जो हमारे फसल, जो हमारे कल्टिवेटेबल लैंड है, वो जो है वो भी डेटीरियोरेट हो जाती है, वो भी तबाह हो बर्बाद हो जाती है। हाँ इन क्या है, इन प्रोसेस इन सॉरी इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, हमें प्रोटीन चाहिए, वी आर प्रोटीन कॉन्शियस, हम प्रोटीन हंग्री, हम प्रोटीन के लिए भूखे हैं। प्रोटीन आपको पता है मीट में होता है, फिश में होता है। लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। और जो ये प्रोटीन है, जो इसके रिसोर्स हैं, वी नीड देम टू कुक। और हम क्या करते हैं, वी लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, हम जंगलात का एरिया कम कर रहे हैं, जंगलात को कम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोक्योर, ताकि हम कोशिश से फायरवुड जमा करें, बालन जिसे हम कहते हैं पर्शियन में शायद जून जालन खतर, जालन वनो पे, सो अन्न खतर फॉरेस्ट लकट कर, जो कि माशाल्लाह वो गैस कर इस्तेमाल, बट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, इन अफ्रीकन कंट्रीज, इन कंट्रीज वेरी पुअर कंट्रीज, अभी गैस का इस्तेमाल नहीं होता है। और हमारे इलाके में भी, हमारे ये कश्मीर में बहुत सी जगह जो है ये बालन इस्तेमाल होता है। In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs us more than what goes inside it। जो यहाँ पे कोट है, यानी ये इसके अपने अल्फाज हैं नानी पालकी वाला के, what goes under the pot now, पॉट पीओटी पॉट, बर्तन के नीचे जो हम लगाते हैं, जो हम बालन लगाते हैं, जो हम इसे जालुन लागान छे अतल, नाउ कास्टस मोर देन व्हाट गोज इन, ये रना तम तमिक ज्यादा कम। Since the tropical forest is, in the words of Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction। चूंकि यूजन मंतका हारा
जो ट्रॉपिकल एरिया हमारा है, दैट इज़ विद इन द 28 डिग्री, आई थिंक इट मस्ट बी longitude, within the 28 degree longitude towards the south of the tropic of to the south of equator, जो फॉरेस्ट्स आते हैं, यानी मुंतका हारा में जो भी जितने भी जंगलात आते हैं, वो क्या है, वो है पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन। उसमें क्या है, एवोल्यूशन जितने भी होती है, जितने भी मतलब लाइफ जहाँ पे प्रोसेस होगी ठीक से होगी, वहाँ पे एवोल्यूशन में सिमिलर स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। इसमें बहुत से स्पीशीज, बहुत से अक़साम जो हैं, जो हयातियात के, वो ख़त्म होने जा रही है एज ए रिज़ल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। जो हम इस जंगलात का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तबाही, उसकी वजह से बहुत से स्पीशीज़, बहुत से हयातियात सिरे से ही ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो दूसरा पैराग्राफ, I hope the book is in front of you, otherwise it will be difficult for you to understand text from this screen sharing. It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. बहुत राइटली कहा गया है कि जंगलात पहले और लास्ट पे डेजर्ट्स, यानी जंगलात जो है वो इंसान से पहले ही वजूद में आए थे, लेकिन जब जंगलात को हम ख़त्म कर लेंगे तो इंसान भी ख़त्म हो जाएगा, और इंसान ख़त्म होने के साथ साथ जो उसके बाद आएगा, दैट वुड बी डेजर्ट, सहरा ही सहरा होंगे। The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. मैंने भी सुना है कि पहले पहले जो जंगलात है, जंगलात को हम मानते थे कि ये यही से हम रोज़ी रोटी हासिल करते हैं। सो पुराने ज़माने में एक पैट्रिमोनी थी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इन मुंतका हारा के जंगलात की तरफ एक किस्म का मोहब्बत था, पैट्रिमोनी, हुब्बुल वतनी थी। ये आज इरोडिंग इनकी हो रही है, ये तो बस खिसक रहे हैं, ये तो इरोड हो रहे हैं। कितने तेज़ हो रहे, एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स ए ईयर। 40 से 50 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है हर साल इन जंगलात की हर साल इरोड हो जाती है, तबाह हो जाती है, खिसक जाती है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ द डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। आजकल हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन कम होता है तो कम। बर्निंग ऑफ डंग यूसेज गुई लबर ज़ालान डंग, डंग गो गुह, यूसेज गुई लबर ज़ालान। वन तह दपान, मतलब अगर तुम पंजाब मज गो तो तमो बनोमुत तथ तमो यह हसा यह सो गोल गोल चज हिश वन बह कह तिथु बनोमुत, तो दे यूज इट फॉर बर्निंग। और चूँकि दैट इज़ अ फर्टिलाइज़र, नेचुरल फर्टिलाइज़र, उसको हम जलाने के काम करते हैं, तो दैट विल लीड टू द बैरन सॉइल। उससे ज़मीन जो है वो ना कश पे खांस गई, खांस गई ज़मीन अगर गुह त्रोन अत कह गुह अगर सिलिप जो डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, एक कुदरती खाद से ज़मीन को महरूम रखती है। डिप्राइव मीन्स महरूम रखना, नेचुरल फर्टिलाइजर कुदरती खाद। The World Bank estimates that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected pulpwood demand in the year 2000. Only to cope with the pulpwood demand. Yus es फूल इस्तेमाल करान ज़मीन ये जालन खतर जुन करान इस्तेमाल, यूत इस्तेमाल करान फॉरेस्टन हुन, तीत बराबर करने खतर ज़रूरी कि 5 गन लागो तम नश कुल। अगर 100 कुल करो जालन खतर इस्तेमाल, अस 500 कुल लागन नई। यह वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट। बे पर भी लाइन, द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, वर्ल्ड बैंक का एक तज्जिया है, एक एस्टिमेट है, दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड, कि शजरकारी के लिए, जंगलात की शजरकारी के लिए
5 गुना हमने शजरकारी करने टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल डिमांड इन द ईयर 2000। तो साल 2000 में हमने हमारी जो बालन की डिमांड है उसके 5 गुना पौधे लगाने की ज़रूरत है ताकि बराबरी हो जाए, ताकि हमारे फॉरेस्ट जो है डिफॉरेस्टेशन से बच जाए। एक और पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 2। नाउ पैराग्राफ नंबर 3। जेम्स स्विफ्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट सेड द अदर डे। हाँ, कभी उसने भी कहा है, जेम्स स्विफ्ट ने। वी आर, कोर्ट में है, we were saying that we are losing the forests at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second, unquote। उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि हम जंगलात को फी सेकंड 1 एकड़ जो है खो जाते हैं, जंगलात को तबाह करते हैं। 1 एकड़ ज़मीन जो है जंगलात की हम खो जाते हैं, उसको साफ करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, आजकल जो है 1.5 एकड़ ज़मीन हम आज लूज करते हैं, जंगलात से साफ करते हैं 1.5 एकड़ ज़मीन को। तो आगे यहाँ पे आर्टिकल यानी दफ़ा, कानून की बात आती है। ये लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 45 है। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 याद रखो, इट इज़ आर्टिकल 48। Article 48 of the Constitution of India provides that, quote, the state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forests and wildlife of the country। हमारे कानून, हमारे आईन का दफ़ा 48A कहता है कि स्टेट को यानी हुकूमत को वादाबंद रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, एंडीवर, कि वो प्रोटेक्ट, हिफाजत करे, एंड इम्प्रूव, और सुधार करे द एनवायरनमेंट, माहौल को, वो माहौल को तहफ़्फ़ुज़ दे और इसका सुधार करे, एंड सेव गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और ताकि और वो कोशिश करे जंगलात को सेव गार्ड करने के लिए, महफूज रखने के लिए, और वाइल्ड लाइफ को और जंगली ज़िंदगी को। But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India। लेकिन तकलीफ दे चीज़ है। तकलीफ किसे होती है? एंग्विश क्या? एक नागुफ्तबिह तकलीफ, एंडलेस एंग्विश। ये हकीकत है कि कानून का हम ना इज़्ज़त करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, ना इन्फोर्स करते हैं, ना लागू करते हैं। फॉर इंस्टेंस, ब्रैकेट्स में है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड। मकलियाबा कास्ट सिस्टम, ये मकलियावी निज़ाम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, जात पात, अनटचेबिलिटी, छूत छात, एंड बॉन्डेड लेबर, और जो हम लेबर, जो गुलामी की जैसे लेबर होती है, शैल बी एबॉलिश्ड, इसको एबॉलिश किया जाए, इसको हटाया जाए। बट दे फ्लोरिश, लेकिन ऐसी चीज़ें तो फ्लोरिश होती है, ऐसी चीज़ें तो पनपती हैं, फ्लोरिश, पनपना, शेमलेसली इवन आफ्टर 40 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 40 साल से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बरसरे बेकार है, हमारा आइन चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। Vuchuti, a recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades। हाल ही में पार्लियामेंट कमेटी का एक तज्जिया आया है, उन्होंने उस पे इस चीज़ पे ज़ोर दिया है कि इंडिया के जो जंगलात हैं वो बिल्कुल एक तबाही, ख़त्म होने वाली तबाही के दामन पे है। जो उनको हमने तबाही, पिछले 40 साल में तबाही के दामन पे लाया है। होना तो ये चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन कहता था फॉरेस्ट्स को बचाओ,
कॉन्स्टिट्यूशन कहता था एनवायरनमेंट को बचाओ, सेफ गार्ड कर लो, और 40 साल हमारा यही कानून ऑपरेशन में है। लेकिन हुआ क्या है कि इस पार्लियामेंट्री कमेटी का कहना है, कमेटी has highlighted the near catastrophic depletion of India's forests over the last four decades। इन 40 सालों में हमारे जंगलात जो है तबाही के दहाने पे खड़े हुए हैं। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, एक काबिल भरोसा डेटा, इट इज़ डेटा, इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल एक काबिल भरोसा डेटा के मुताबिक इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स ईयर। एक साल में 3.7 मिलियन एकड़ जंगलात खो जाते हैं इसमें, इंडिया में। Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless। बहुत बड़े इलाके जिनको सरकारी तौर, दफ्तरी तौर या ऑफिशियली जंगलात कहा जाता है, हकीकत में अमली तौर पर क्या है, बगैर दरख्तों के हैं, और ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। अब अपने टेक्स्ट में ये लाइन्स देख लीजिए। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। नत क्या गवर्नमेंट वन दपान यह जन गवर्नमेंट एस्टिमेट्स जो सरकारी तजिया है उनसे लॉस ज़्यादा है। कितना लॉस है? एक्चुअल लॉस जो है फर्स्ट एस्टिमेट भी अबाउट 8 टाइम्स, 8 टाइम्स जो लॉस है उससे ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं। तो इट इज़ नाउ ऑन पेज नंबर 46 फर्स्ट पैराग्राफ। ये थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। 3 साल तक सैटेलाइट्स के ज़रिए या एरियल फोटोग्राफी के ज़रिए जो हवा से हमने ज़मीन के फ़ोटो लिए, जो ये एक सर्वे यूनाइटेड नेशंस ने की, 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। अक़वाम मुत्तहदा ने 3 साल तक सैटेलाइट्स और हवाई फोटोग्राफी के ज़रिए एक सर्वे, अक़वाम मुत्तहदा की इस सर्वे के मुताबिक वार्न्स या उसके मुताबिक वो हमें वार्न करती है, वो तंबिया करती है दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डिटीरियोरेटेड सो बैडली दैट इट इज़ क्रिटिकल, कि माहौलियात बिल्कुल इतना तबाह हो गया है कि ये बिल्कुल क्रिटिकल है। इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, उन 88 ममालिक में से बहुत से ममालिक में जिनकी सर्वे की गई, यानी 28 ममालिक की सर्वे की गई, उनमें से बहुत से ममालिक में ये इन्वायरमेंट जो है तबाह हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल एंड दिस लेसन। और जो तीन लेसन द एलिंग प्लेनेट पे हमने पढ़ा दिए, जो हमने रीडिंग कम्प्रहेंशन पढ़ लिया, आई होप यू विल गो थ्रू ऑल द 3 days। और इसके बाद चौथे दिन मैं आई थिंक आई शुड टेक ए जूम मीटिंग, और जूम क्लास ले लूँगा। मैं जूम क्लास में मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लूँगा, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपसे सवालात पूछे जाएंगे, और मुझे उम्मीद है आपने तब तक ये बिल्कुल ठीक से पढ़ा होगा। और हमारा जो प्रैक्टिकल है 20 मार्क जूम मीटिंग में, आई विल ऑब्जर्व योर परफॉर्मेंस फॉर दैट असेसमेंट। Thank you very much. Tomorrow we will continue the reading comprehension. Thank you for today.